नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर की सीरीज जैसे कि मैंने शुरू कर दी है, तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं, चर्चा करेंगे, इनको देखेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि क्या है, हमारा बैच शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि अब आपको मात्र 25,000 रुपए सबमिट करने होंगे, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो यह इंस्टॉलमेंट में भी 3 इंस्टॉलमेंट में यह फीस सबमिट कर सकते हैं। अब इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं होंगी, नियमित आपके क्लास टेस्ट होंगे, डेली आपकी 2 क्लासेस इसमें होंगी। और रही बात वैधता की, तो आप इसे 1 साल तक असीमित बार या कक्षाएं देख सकते हो। स्क्रीन पर आपको वेबसाइट और नंबर शो हो रहे होंगे, अधिक जानकारी के लिए आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर और कौन कौन सी चीजों पर आज हमें चर्चा करनी है वो देख लेते हैं। पहला है, बिहार सरकार ने 10% आरक्षण की घोषणा करी है। अभी आपने देखा होगा कि जातिगत सर्वेक्षण हुआ बिहार में, वहां पे अनुसूचित जाति जनजाति कौन कौन सी है, कितने प्रतिशत है, उसको प्रतिशत को निकाला गया, बताया गया। इसके पीछे का रीजन क्या था जातिगत सर्वे का, कि हमें पता चल सके कि कौन सा वर्ग कितने प्रतिशत वहां पे निवास करता है और उसके उत्थान के लिए, उसके लिए किस प्रकार हमें योजनाएं बनानी है, उनका निर्माण करना है। ये इसके पीछे का मोटो था जो कि सरकार द्वारा बताया गया। इसके बाद आता है ग्रीन वॉर रूम। क्या है ये ग्रीन वॉर रूम, तो ये है प्रदूषण से संबंधित, देखेंगे आज इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तीसरे आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। और उम्मीद, क्या है ये उम्मीद, इसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि उम्मीद पर तो पूरी दुनिया कायम है। चलिए, तो बिहार सरकार 10% आरक्षण की घोषणा करी है बिहार सरकार ने। तो बिहार सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं, यहां पर देखिएगा, न्यायिक सेवाओं और सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर कौन सा वर्ग, जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसको आरक्षण दिया है। कितना दिया है, 10% आरक्षण दे दिया गया है। ठीक है, तो अब आप ये याद रखिएगा कहां पे दिया गया है, न्यायिक सेवाओं सरकार द्वारा संचालित जितने भी लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं वहां पे जो ईडब्ल्यूएस कोटा है 10% अब हो चुका है। ठीक है, 10% आरक्षण सरकार द्वारा दे दिया गया है। इसके लिए राज्य न्यायिक सेवा 1951 के दिशा निर्देशों में संशोधन जो है वो किया गया है। अब कौन से दिशा निर्देश थे, संशोधन किस में किया गया है, तो ये याद रखिएगा कौन से दिशा निर्देश हैं, न्यायिक सेवा 1951 के जो दिशा निर्देश है उनको संशोधित किया है, मतलब इसको संशोधित करके 10% आरक्षण दे दिया गया है। ये थी आपकी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखी। इसके बाद आ जाते हैं ग्रीन वॉर रूम के बारे में जानकारी देते हैं। तो ग्रीन वॉर रूम, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत करी है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्रदूषण है, किस किन चीजों से होता है, अब कहते हैं कि लोग शायद आप जानते हो परला जलाना, परला इन द सेंस की जो घास होती है सूखी होती है या खेत होते हैं तो उनको जला दिया जाता है। इससे जो धुआं निकलता है वो हमारे वायुमंडल के बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि जितना प्रदूषण दिल्ली में नहीं है उससे ज्यादा प्रदूषण की जो हिस्सेदारी दिल्ली में आ रही है वो आसपास के राज्यों से होते हुए आ रही है, जैसे कि आपका नोएडा का क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हो कि गाजियाबाद हो गया, या से जुड़े हुए राज्य हो गए, पंजाब हो गए, यहाँ से कहते हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है वो ज्यादा आ रहा है। हरियाणा का क्षेत्र हो गया, वहां से प्रदूषण ज्यादा आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं। तो दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है, बेसिकली मेन टारगेट जो है कि सर्दियों के समय में वायु प्रदूषण से निपटना है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा हो जाता है, लोगों को दिखना बंद हो जाता है और कई एक्सीडेंट भी इससे होते हैं, जाने बहुत ही ज्यादा चली जाती हैं। ठीक है, यह एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है जो 28 सरकारी विभागों को जोड़ेगा। इसमें कितने हैं, 28 सरकारी विभाग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मॉनिटरिंग करेंगे, सूचना प्रदान करेंगे। ठीक है, और नागरिकों को ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से प्रदूषण से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति यह प्रदान देगा। ऐप पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाएगी और संयुक्त रूप से वहां पर जांच की जाएगी और उसका हल निकाला जाएगा। ठीक है, आगे जाए तो आगे आता है हमारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एनटीबी का गठन किया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है, क्योंकि इससे पहले कोई भी हल्दी से संबंधित बोर्ड नहीं था। तो देखते हैं, भारत सरकार ने देश में हल्दी और हल्दी उत्पादन उद्योग में विकास के लिए और वृद्धि के लिए इस बोर्ड का गठन किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि उद्योग को विकास करना है, विकसित करना है, यानी कि, और उसमें क्या है, हल्दी उत्पादन में हमें वृद्धि करनी है, क्योंकि अभी चीन के बाद
भारत दूसरे प्लेस पर है हल्दी के उत्पादन में। ठीक है, समर्थन करने के लिए आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एनटीबी का गठन किया गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। तो किसके माध्यम से की गई है? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से की गई है। ठीक है, बोर्ड पर प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि भारत में हल्दी उद्योग और उससे संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देना है। एक तो हल्दी को उत्पादित करना है और साथ ही साथ उससे संबंधित जो उद्योग हैं जहां पर हल्दी का यूज हो रहा है, जिसके मसाले बनते हैं, मिक्स स्पाइसेस बनते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो उनसे संबंधित जो भी उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिले। ठीक है, एनटीबी हल्दी उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, जिसमें उत्पादन, अनुसंधान, बाजार जुड़ाव, निर्यात और उपयोग शामिल होंगे कि किस प्रकार हमें अच्छी हल्दी का उत्पादन करना है। अगर उत्पादन हो चुका है तो बाजार तक उसकी पहुंच को कैसे सुनिश्चित करना है, व्यापारियों को कैसे इसका लाभ मिलेगा, इसकी किस प्रकार से हम इसका निर्यात करेंगे अदर कंट्रीज में, कैसे इसका उपयोग हो रहा है, ये सारी चीजें अब कौन देखेगा? एनटीबी देखेगा। ठीक है, वर्ष 2022-23 में भारत का वैश्विक हल्दी उत्पादन जो है वो 75% से भी अधिक रहा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हल्दी की खेती के लिए भारत में अग्रणी राज्य हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना ज्यादा जरूरी है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा हल्दी उत्पादित होती है। चलिए आगे देखते हैं उम्मीद। ये क्या है उम्मीद? है अभी आप सुन रहे होंगे कि कोटा में फिर से एक छात्र ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। कोटा में आए दिन आपको आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती हैं और सिर्फ कोटा ही नहीं, बहुत अदर क्षेत्र हैं वहां पर लोग आत्महत्या कर लेते हैं। रीजन क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। अभी आप लोगों का एग्जाम हुआ, ठीक है, बहुत बच्चों का क्लियर होगा, बहुत बच्चों का 1-2 नंबर से रह जाएगा, बहुत मेहनत करी होगी उन्होंने, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट से मिस हो जाता है, तो प्रेशर बनता है। आई नो प्रेशर बनता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, आपके फैमिली का तो उतना प्रेशर नहीं होता है जितना आप लोगों के रिलेटिव्स प्रेशर होता है आप लोगों के पास। तो ये तो खैर एक अलग मुद्दा हो गया, फिर भी मैं एक जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा स्टूडेंट फील करने लगते हैं उस सर्टेन टाइम पे, वो अपनी चीजें कह नहीं पाते लोगों से, स्कूल में भी शेयर नहीं कर, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा है नहीं, होता नहीं है कि वो काउंसलिंग करें। और आजकल आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखने को मिलेंगी जहां पर लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और वो मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। अभी केस आया था शिखर धवन को हाल ही में, मेंटल क्रुएलिटी के बेसिस पे तलाक मिल गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आजकल समाज में आपको नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं रीजन होते हैं, थोड़े थोड़े मिला करके वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इसी से संबंधित क्या गया है, सरकार ने एक उम्मीद जो ऐप है इस तरह का उसको अनावृत किया गया है। यहाँ पर बताया जाएगा, टीचरों को समझाया जाएगा, पेरेंट्स को बताया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी, कैसे बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे उन्हें बताना है, पढ़ाना है और क्या क्या चीजें में शामिल हुई है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्र आत्महत्या के गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है और इसी दिशा निर्देश को बेसिकली क्या कहा गया है? उम्मीद कहा गया है। तो उम्मीद यानी इसमें क्या क्या है आपका कि उनको समझें, ठीक है, उनको प्रेरित करें, यदि कोई ऐसी चीज है जो उनको हार्म पहुंचा सकती है तो उसको प्रतिबंध करें और उनके साथ क्या रखें? सहानुभूति रखें। तो ये पूरा आपका क्या है? एक तरीके का उम्मीद का पूरा फुल फॉर्म आपको बताया गया है कि क्या क्या चीज में है और कैसे हमें बच्चों को इसमें टैकल करना है इन सारी समस्याओं से, और साथ ही साथ क्या है? उनको सशक्त बनाए और उनका विकास करें। ठीक है, ये दिशा निर्देश मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए जो छात्र हैं उनके लिए तैयार किया गया है। इसके लिए जागरूकता, संवेदनशीलता और समर्थन तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्य योजना प्रदान करेगा कि कैसे हमें छात्रों को क्या है? मोटिवेट करना है, उनको सहयोग करना है और उनको बताना है। ठीक है, और मुझे लगता है आज के टाइम में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। तो चलिए, आज थी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमने चर्चा करी। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में और मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ी नेक्स्ट टाइम से और डिटेल में न्यूज़ेस लूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज एक चीज मिसिंग थी, दैट इज क्वेश्चन। तो आपको मैं क्वेश्चन दे करके जाती हूँ। चलो, ओरली क्वेश्चन लिख लो कि भारत में हल्दी के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन कौन से अग्रणी राज्य हैं? पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश,
तीसरा ऑप्शन आ जाता है आपका बिहार, और चौथा ऑप्शन आ जाता है आपका क्या, कर्नाटक। तो अब क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बता दिया कि भारत में हल्दी उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन से अग्रणी राज्य हैं। ठीक है, तो अब मुझे बता देना निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी राज्य है। आप मुझे कमेंट में आंसर जरूर से जरूर देना और भूलना नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर जरूर देना है। ओके।